नमस्कार दोस्तों। विराट कोहली नाम सुनते ही क्या याद आता है? इंडियन क्रिकेट का किंग। एक ऐसा खिलाड़ी जो सिर्फ बैटिंग में ही नहीं बल्कि अपनी ज़बरदस्त फिटनेस के लिए भी मशहूर है। मैदान पर घंटों दौड़ते रहना, बैक टू बैक मैच खेलना, हर बॉल पर शेर की तरह दहाड़ना, इतनी एनर्जी आती कहाँ से? क्या आपको पता है कि विराट कोहली की सुपर फिट बॉडी का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? ना कोई जादू की गोली, ना कोई स्पेशल प्रोटीन शेक, बल्कि एक ऐसी डाइट जो पूरे वर्ल्ड में ट्रेंड बन चुकी है। विराट कोहली वीगन डाइट फॉलो करते हैं। एक ऐसी डाइट जिसमें ना मांस, ना अंडा, ना दूध दही, ना घी पनीर, सिर्फ और सिर्फ प्लांट बेस्ड खाना। अब सवाल ये है कि क्या आपको भी ये डाइट ट्राई करनी चाहिए? क्या ये सच में एनर्जी बढ़ाती है या सिर्फ एक ट्रेंड है? क्या आम भारतीय इस डाइट को फॉलो कर सकते हैं या फिर ये सब एक बहाना है सोशल मीडिया पर फिटनेस दिखाने का? तो आज हम इस डाइट का पूरा एनालिसिस करेंगे साइंस, न्यूट्रिशन और रियलिटी के बेस पर। तो बने रहिए इस वीडियो में क्योंकि अंत में हम एक बड़ा मिसकंसेप्शन भी बर्स्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, अब तक आपने सुना होगा कि विराट कोहली ने अपने फिटनेस को अगले लेवल पर ले जाने के लिए एक बड़ी डाइट चेंज की, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर उन्होंने ये बदलाव किया क्यों? 2018 की बात है। विराट कोहली को लगा कि उनकी बॉडी सही से रिकवर नहीं कर रही, मांसपेशियों में भारीपन महसूस हो रहा था और एनर्जी लेवल पहले जैसा नहीं था। उन्हें महसूस हुआ कि शायद उनके खानपान का असर उनकी परफॉर्मेंस पर पड़ रहा है और फिर उन्होंने एक बड़ा बदलाव किया। उन्होंने नॉनवेज खाना पूरी तरह छोड़ दिया और एक प्लांट डोमिनेंट डाइट अपनाई। लेकिन रुको, क्या विराट कोहली पूरी तरह वीगन हो गए? असल में विराट कोहली ने नॉनवेज पूरी तरह छोड़ दिया है, लेकिन वे क्या डेयरी प्रोडक्ट्स और अंडे खाते हैं या नहीं, इस बारे में कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। यानी ये कहना सही होगा कि वो पूरी तरह वीगन नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना आहार प्लांट बेस्ड कर लिया है। अब ये समझना ज़रूरी है कि अगर विराट कोहली ने मांसाहार छोड़ा और वो कहते हैं कि उनकी फिटनेस बेहतर हुई, तो क्या वीगन या वेजिटेरियन डाइट सच में एनर्जी और परफॉर्मेंस बढ़ा सकती है? क्या हर किसी को इस तरह की डाइट अपनानी चाहिए या फिर ये सिर्फ सेलिब्रिटीज़ के लिए ही फ़ायदेमंद है, आम इंसान के लिए नहीं? तो अगर हम भारत की बात करें तो लगभग 20 से 30% लोग शाकाहारी हैं, लेकिन सिर्फ 1.6% लोग ही पूरी तरह से वीगन हैं। यानी बिना दूध दही पनीर के जीना हर किसी के लिए आसान नहीं है। तो क्या आपको भी वीगन बनने के बारे में सोचना चाहिए? चलिए अब इस डाइट को गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि ये सच में कितनी असरदार है। तो दोस्तों, अब तक हमने जाना कि विराट कोहली ने अपने आहार में बड़ा बदलाव किया और नॉनवेज छोड़ दिया, लेकिन असल में वीगन डाइट होती क्या है? क्या ये सिर्फ एक नई हेल्थ ट्रेंड है या इसमें वाकई कुछ खास बात है? सबसे पहले वीगन और वेजिटेरियन का फ़र्क समझ लेते हैं। हम में से बहुत लोग वेजिटेरियन होते, यानी जो मांस, मछली और अंडे नहीं खाते, लेकिन वेजिटेरियंस दूध दही घी पनीर और मक्खन खाते हैं। लेकिन वीगन होने का मतलब है कि आप कोई भी एनिमल बेस्ड फूड नहीं खाएंगे, यानी ना दूध, ना दही, ना पनीर, ना मक्खन, ना घी और यहाँ तक कि शहद भी नहीं। सीधे शब्दों में जो चीज़ किसी भी जानवर से आती है वो वीगन्स नहीं खाते। तो अब सवाल ये है कि अगर कोई वीगन है तो फिर वो क्या खाता है? तो वो खाता है फ्रूट्स और सब्जियां जो किसी भी हेल्दी डाइट का बेस होती है, नट्स और बीज जैसे कि बादाम, अखरोट, अलसी के बीज, चिया सीड्स, दाल, राजमा, छोले और टोफू जो कि प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं, सोया मिल्क, बादाम मिल्क और ओट्स मिल्क जो कि डेयरी प्रोडक्ट्स के ऑल्टरनेटिव्स हैं, क्विनोआ, ब्राउन राइस और होल ग्रेन्स जो कि हेल्दी कार्ब्स के लिए। अब मज़े की बात यह है कि वीगन डाइट को कई लोग सिर्फ वेट लॉस और फिटनेस के लिए फॉलो करते हैं, लेकिन असल में इसे फॉलो करने के पीछे एथिकल और एनवायरमेंटल रीजंस भी होते हैं। वीगन्स मानते हैं कि जानवरों पर दया होनी चाहिए और पर्यावरण बचाने के लिए प्लांट बेस्ड फूड अपनाना जरूरी है। लेकिन क्या सच में वीगन डाइट पूरी तरह हेल्दी होती है? क्योंकि भारत में बहुत कम लोग वीगन होते हैं, लगभग सिर्फ 1.6% लोग ही पूरी तरह वीगन होते हैं। और इसका कारण ये है कि वीगन डाइट अपनाने में कुछ चुनौतियाँ भी हैं जिन्हें समझना जरूरी है। तो दोस्तों, अब तक हमने जाना कि वीगन डाइट क्या होती है और इसे फॉलो करने का क्या मतलब है, लेकिन असली सवाल ये है कि विराट कोहली को इस डाइट से क्या फ़ायदा हुआ? क्या ये सच में उनके लिए गेम चेंजर साबित हुई या सिर्फ एक और फिटनेस ट्रेंड था? तो चलिए साइंस और न्यूट्रिशन की मदद से इस डाइट का असली असर देखते हैं। दोस्तों, विराट कोहली ने अपने कई इंटरव्यू में बताया कि जब से उन्होंने नॉनवेज छोड़ा उनकी बॉडी हल्की और एनर्जेटिक महसूस होने लगी। उनका कहना है कि वीगन डाइट से उन्हें ज़्यादा स्टेमिना और मसल रिकवरी में सुधार देखने को मिला। साइंस भी ये कहती है कि प्लांट बेस्ड डाइट में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है।
प्लांट बेस्ड डाइट शरीर में सूजन को कम कर सकती है, जिससे कि मसल रिकवरी तेज़ होती है और परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। साथ ही साथ ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बेहतर है। वीगन फूड्स आसानी से पच जाते हैं और गट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही साथ ये वेट मैनेजमेंट में मदद करते हैं। वीगन डाइट में सैचुरेटेड फैट कम होता है, जिससे बॉडी फैट परसेंटेज कंट्रोल में रहता है। और साथ ही साथ ये हार्ट की हेल्थ के लिए भी फ़ायदेमंद है। स्टडीज़ बताती हैं कि प्लांट बेस्ड डाइट से कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है और हार्ट के लिए अच्छा होता है। यानी अगर आप एक एथलीट या फिटनेस फ्रीक हैं तो प्लांट बेस्ड डाइट आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। लेकिन रुकिए, हर कॉइन के दो पहलू होते हैं और ऐसा नहीं है कि वीगन डाइट हर किसी के लिए परफेक्ट हो। जैसे कि वीगन डाइट में हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्सेज कम होते हैं, जिससे मसल बिल्डिंग में मुश्किल आ सकती है। साथ ही साथ B12 सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट्स में पाया जाता है, जिससे वीगन लोगों में इसकी कमी हो सकती है, जिससे कमज़ोरी और थकान महसूस हो सकती है। साथ ही साथ प्लांट बेस्ड आयरन यानी कि नॉन हीम आयरन शरीर को उतना अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होता जितना कि मीट बेस्ड आयरन, तो जिससे कि एनर्जी लेवल्स लो हो सकते हैं। और साथ ही साथ भारत में पारंपरिक खान पान में पनीर, दही और घी का बड़ा रोल है। इन्हें वीगन डाइट में पूरी तरह छोड़ना आसान नहीं होता। तो क्या हर किसी को वीगन डाइट अपनानी चाहिए? क्या विराट कोहली की फिटनेस सिर्फ इस डाइट की वजह से है या फिर इसके पीछे उनकी ट्रेनिंग, डिसिप्लिन और लाइफस्टाइल का भी बहुत बड़ा हाथ है? तो दोस्तों, अब तक हमने जाना कि वीगन डाइट के क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है कि क्या ये डाइट हर किसी के लिए सही है? क्या आपको भी विराट कोहली की तरह ये डाइट अपनानी चाहिए या फिर ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही सही है? तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि किसके लिए वीगन डाइट सही हो सकती है। तो सबसे पहला, अगर आप डेयरी या मीट से एलर्जिक हैं, अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है या डेयरी प्रोडक्ट्स हजम नहीं होते, तो वीगन डाइट आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। दूसरा, अगर आप एथिकल रीज़न से एनिमल प्रोडक्ट्स अवॉइड करना चाहते हैं, बहुत से लोग वीगन डाइट को अपनाते हैं क्योंकि वो एनिमल क्रूएल्टी और एनवायरमेंटल रीजंस को ध्यान में रखते हैं। तीसरा, अगर आप वेट लॉस और हार्ट हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हैं, स्टडीज़ बताती है कि वीगन डाइट कोलेस्ट्रॉल कम करती है और वेट कंट्रोल में मदद करती है। और चौथा, अगर आप फिटनेस फ्रीक हैं और सही प्लानिंग कर सकते हैं, अगर आप जिम जाते हैं और प्लांट बेस्ड प्रोटीन जैसे कि सोया, टोफू और क्विनोआ को अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं, तो वीगन डाइट आपके लिए ठीक हो सकती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि किन लोगों के लिए वीगन डाइट मुश्किल हो सकती है। तो सबसे पहला, अगर आपको हाई प्रोटीन डाइट चाहिए, अगर आप बॉडी बिल्डिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो वीगन डाइट से हाई क्वालिटी प्रोटीन मिलना मुश्किल हो सकता है। दूसरा, अगर आप इंडिया में पारंपरिक खान पान फॉलो करते हैं, भारत में ज़्यादातर लोगों के खाने में पनीर, घी, दही और मिल्क का बड़ा रोल होता है, जिसे छोड़ना आसान नहीं होता। तीसरा, अगर आपको B12 और ओमेगा 3 की कमी हो सकती है, एनिमल प्रोडक्ट्स में पाए जाने वाले विटामिन B12, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और आयरन की कमी वीगन डाइट में आम समस्या होती है। और चौथा, अगर आपको सस्ती और आसान डाइट चाहिए, वीगन डाइट में बहुत सी चीज़ें जैसे कि आलमंड मिल्क, क्विनोआ और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट महंगे हो सकते हैं, जो हर किसी के बजट में नहीं आते। तो क्या आपको वीगन डाइट ट्राई करनी चाहिए? अब देखिए, वीगन डाइट सही भी हो सकती है और गलत भी, ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। अगर आप इसे सही तरीके से प्लान कर सकते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर आप सिर्फ ट्रेंड देखकर इसे फॉलो कर रहे हैं बिना प्रॉपर नॉलेज के, तो इससे न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो सकती है। और इसीलिए किसी भी डाइट को अपनाने से पहले एक बार अच्छे से रिसर्च करें, अपने न्यूट्रिशन नीड्स को समझें और अगर पॉसिबल हो तो किसी न्यूट्रिशनिस्ट से सलाह लें। तो दोस्तों, अब तक हमने वीगन डाइट के फ़ायदे और नुकसान दोनों देख लिए, लेकिन अब असली सवाल ये है कि क्या इंडियन लाइफस्टाइल और खानपान में वीगन डाइट को अपनाना प्रैक्टिकल है? न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स और डाइटिशियंस का मानना है कि वीगन डाइट फ़ायदेमंद हो सकती है, लेकिन इसे सही तरीके से प्लान करना ज़रूरी है और हर किसी को ये डाइट सूट नहीं करती। तो क्या कोई बैलेंस्ड ऑल्टरनेटिव हो सकता है जो हेल्थ बेनिफिट्स भी दे और प्रैक्टिकल भी हो? तो चलो अब जानते हैं भारत में वीगन डाइट के बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लेक्सिटेरियन डाइट की, यानी कि बैलेंस्ड अप्रोच। फ्लेक्सिटेरियन डाइट का मतलब है कि आप ज़्यादातर प्लांट बेस्ड डाइट खाते हैं, लेकिन कभी कभी डेयरी या मीट भी कंज्यूम कर सकते हैं, यानी कि ना तो पूरी तरह वीगन और ना ही पूरी तरह नॉनवेज। एक बैलेंस्ड और प्रैक्टिकल अप्रोच।
दूसरा, वेजिटेरियन डाइट, जो कि इंडियन फ्रेंडली और न्यूट्रिशियस होता है। अगर आप मीट छोड़ सकते हैं लेकिन डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि पनीर, दही और घी खाना चाहते हैं तो वेजिटेरियन डाइट आपके लिए परफेक्ट हो सकती है। इंडिया में लाखों लोग शाकाहारी होते हैं और फिर भी पूरी तरह से फिट और हेल्दी रहते हैं। और तीसरा, हाई प्रोटीन प्लांट बेस्ड डाइट। अगर आप प्रोटीन की कमी से बचना चाहते हैं तो वीगन सोर्सेज जैसे कि सोया, टोफू और टेम्पे, लेंटिल्स यानी कि दाल, राजमा, छोले, क्विनोआ और ओट्स, नट्स और सीड्स जैसे कि बादाम, अखरोट और चिया सीड्स, अगर आप सही कॉम्बिनेशन में इन्हें कंज्यूम करें तो प्रोटीन की कमी नहीं होगी। चौथा, सप्लीमेंट्स का सही इस्तेमाल। अगर आप पूरी तरह से वीगन बनना चाहते हैं तो आपको कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी करने के लिए सप्लीमेंट्स लेने पड़ सकते हैं, जैसे कि विटामिन B12, क्योंकि ये सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो कि फ्लैक्सीड्स और आल्गी बेस्ड सप्लीमेंट से इसे ले सकते हैं। और आयरन एंड जिंक, क्योंकि प्लांट बेस्ड सोर्स से इनका एब्जॉर्प्शन कम होता है और इसीलिए ध्यान देना जरूरी है। तो अगर आप वीगन डाइट अपनाना चाहते हैं तो सिर्फ ट्रेंड देखकर मत करें, बल्कि इसे सही प्लानिंग और नॉलेज के साथ अपनाएं। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि वीगन डाइट क्या होती है, इसके फ़ायदे, नुकसान और इंडियन लाइफस्टाइल में इसके प्रैक्टिकल अल्टरनेटिव्स। अब सवाल ये उठता है कि क्या आपको भी वीगन डाइट अपनानी चाहिए? तो सच्चाई ये है कि वीगन डाइट हर किसी के लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ एक डाइट नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल चेंज है। अगर आप एथिकल रीजंस या एनवायरमेंटल रीजन से वीगन बनना चाहते हैं तो ये एक अच्छी चॉइस हो सकती है। अगर आप अपनी हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हैं और इसे सही तरीके से प्लान कर सकते हैं तो इसे ट्राई किया जा सकता है। और अगर आप प्रोटीन, B12 और ओमेगा 3 को बैलेंस नहीं कर सकते तो पूरी तरह से वीगन बनना मुश्किल हो सकता है। तो फाइनल वर्डिक्ट ये है कि हर किसी को ट्रेंड देखकर वीगन नहीं बनना चाहिए। आपकी डाइट आपकी लाइफस्टाइल, हेल्थ नीड्स और बॉडी टाइप के हिसाब से होनी चाहिए। विराट कोहली की फिटनेस सिर्फ वीगन डाइट से नहीं बनी, बल्कि उनके डिसिप्लिन, हार्डवर्क और सही लाइफस्टाइल की वजह से बनी है। तो अगर आप भी अपनी हेल्थ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो सिर्फ डाइट ही नहीं बल्कि सही वर्कआउट, सही नींद और सही माइंडसेट पर भी ध्यान दें। अब आप बताइए, क्या वीगन डाइट ट्राई करना चाहेंगे या नहीं? क्या आपको लगता है कि ये डाइट आपको सूट करेगी? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी सही जानकारी मिले। और अगर आप ऐसे ही हेल्थ और फिटनेस से जुड़े अमेजिंग फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।